बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। गुंबद आकीर रंग तेरे मुहिब में हवा, आलम आब खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग। ज़राए को दिया तूने तुलूए आफ़ताब, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद। फ़ख्र जुनैद व बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। इससे मुराद ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले अगर आप कड़ियां पहनी हो तो तब भी लब्बैक, अगर थाने में हो तो तब भी लब्बैक, अगर जेल की सलाखों के पीछे हो तब भी लब्बैक, अगर FIR कटी हो तब भी लब्बैक, अगर फोर्स शेड्यूल लगे हो तब भी लब्बैक, अगर शेल बरस रहे हो तब भी लब्बैक, सीनों पे गोलियां खा रहे हो तब भी लब्बैक, और करेन पर ठप्पा लगा रहे हो तब भी लब्बैक। इसका मतलब है तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। अकल ग़ियाबो जुस्तजू, इश्क हुज़ूर व इज़्तिराब। और शाह साहब ने भी फरमाया बड़ी खूबसूरत बात कि साढ़े इस पासे सजदा नहीं कह सकते, साढ़े इस पासे कादियानियों के भाई ते इस पासे यहूदियों का जवाई ते असी विचकार हक दा आलम लैके खड़े हो जाओ। और असी दस भी रहे हो कि ना असी नसर आ रहा ते ना असी पीछे भजन आ रहा ते ना पीछे हटन आ रहा, बल्कि हुण तुहाडा बिस्तरा गोल करने वाले इंशाअल्लाह लब्बैक वाले। और जड़े कहते हैं कि जनाब आप मईशत कैसे चलाएंगे, मैंने उनसे सवाल किया कि मईशत पहले तो ये पूछो कि तबाह किसने की है, पहले ये बताओ कि मुल्क को मिल्लत को मकरूज किसने किया है, पहले ये बताओ कि जनाब इस वतन को किसकी अय्याशियों ने मकरूज किया है, किसकी बदमाशियों ने मकरूज किया है। इस वतन को 75 साल किसने सूद खिलाया है, इस वतन को 75 साल किसने अमेरिका, नेटो, चाइना, रूस और उनके दरवाजों पर खड़ा किया है, IMF का भिखारी बनाया है। इसको 75 साल जिन चोरों ने लूटा है, जिन डाकुओं ने लूटा है, अब जैसे कैंपेन का वक्त खत्म होने वाला है, इंशाअल्लाह उनका भी वक्त पाकिस्तान से खत्म होने वाला है। मैं रास्ते में देख रहा था वो लोग जो कल इमरान खान की तस्वीर साथ लगाकर नारा लगा रहे थे कि हम तब्दीली ले आए हैं, हम तब्दीली लाएंगे, हम जुनून के साथ हैं। आज मैं उनकी तस्वीरें उस शरीफ बरादरी के साथ देख रहा हूँ जिन्होंने जनाब पिछली 3 दहाइयों से इस मुल्क को लूटा। मैंने कहा इकबाल ये क्या बात है, इकबाल कहता है तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत। इकबाल कहता चंगा होया तू हक वाले रास्ते पे नहीं आया, तू दा फ्लेक्सिबल किस्म दा आदमी, कदी इमरान दे थले, कदी बिलावल दे थले, कदी सरदारी दे थले, कदी मीर दे, कदी शेर दे, कदी मल्ले दे, तू हक वाले ना नहीं खलो सकता। इकबाल कहता तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के मुआफिक तदरवा नहीं दीन शहबाजी। इकबाल कहता तू बटेरा बटेरा जरा छोड़ दिया उठे डाला खाता, वो छोड़ दिया उठे डाला खाता, वो छोड़ दिया कदी जनाब नून दे प्लेट खाता, कदी जनाब बिरयानी दे ज़मीर बेचा, कदी जनाब कीमे दे नाम दे ज़मीर बेचा।
याद हो कि न याद हो, तुम भूल गए होगे जिन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, फिर उस इज्जत को बेचकर भाई को वजीर आजम बनवाया, फिर उस इज्जत को नीलाम करके भतीजे को वजीर आला बनवाया। मैं उनसे कहता हूँ कि ये होती है कहते कि 6 दिन कोट लखपत जेल में जनाब जरा मुश्किल आई, आलू को चल रहे हैं, बयानियां चल रही हैं, निहारियां चल रही हैं, लेकिन प्लेटलेस कम होते हैं। और मैंने कहा हमें रोज कह रहे हैं आपके ऊपर इतने नए पर्चे डल गए हैं, इतनी नई फोर्स शेड्यूल लग गई है, इतने पर्चे फला थाने में, फला सूबे में, फला शहर में, फला जिले में आपके ऊपर काट दिए गए हैं। तो हम उनको कह रहे हैं कि जनाब जिंदा में भी न गई शोरश अपने चुनू की, जिंदा कहते हैं जेल को, कहते हम तो उनको हर बार कह रहे हैं कि जिंदा में भी न गई शोरश अपने चुनू की, अब संग बदावा है इस आशुफ्ता सली का। और हम कह रहे हैं कि कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा, हम कफस में भी जेल में भी जाकर आगे ही बढ़ते रहे और कहते रहे कि कफस में भी रहा, कफस में भी रहा सफर शौक रवा हमारा, बसे दीवार जिंदा भी रहा जुनू जवा हमारा। और तुमने दबा कर देख लिया, तुमने जुल्म सितम कर देख लिया। आज एक बड़ा अपने कपड़ों और वास्कोट से बाहर होकर फेर रहा है। मैंने कहा जी क्या हुआ है इसको? कहते हैं कि ये वजीर आला बन गया है और लोगों को कहता है मेरा प्यो वजीर आजम है। मैं कहा चलिया तेरा प्यो सिकंदर आजम ही होवे ना, सारे अच्छे रहते हैं। आपसे लोग अगर सवाल करें कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट क्यों दे रहे हैं, उन्हें कहें हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने हमारे मुल्क को 2 लख्त नहीं किया, इन्होंने मुल्क से बांग्लादेश तोड़कर अलहदा मुल्क नहीं बनाया। हम पाकिस्तान को वोट इसलिए दे रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने इधर तुम और इधर हम का नारा नहीं लगाया। इस मेरी बात को बुजुर्ग अच्छी तरह समझते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों को क्यों वोट दे रहे हैं, तो उन्हें बताइएगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कौम की बेटियों को स्टेजों के ऊपर नहीं नचवाया। अगर वो पूछे कि तुम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों वोट दे रहे हो, तो उन्हें बताना कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने डॉक्टर काफिया सिद्दीकी को अमेरिका को नहीं भेजा। और फिर अगर तुमसे पूछे कि तुम तहरीक को क्यों वोट दे रहे हो, उन्हें बताना कि तहरीक लब्बैक वालों ने कश्मीर को नहीं भेजा। अगर वो तुमसे फिर पूछे कि तहरीक लब्बैक को क्यों वोट दे रहे हो, तो उन्हें बताना कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने की कभी हिमायत नहीं की। और फिर तुमसे पूछे कि जनाब तुम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों वोट दे रहे हो, तो उन्हें कहना शिकार मुल्क गद्दार और जनाब कौम का गद्दार परवेज मुशर्रफ की कभी तहरीक लब्बैक वालों ने हिमायत नहीं की। सारी जिंदगी उसके नाम पर लड़ाइयां लड़ने वाले कहते हैं हमसे उससे जाती लड़ाई नहीं। अगर जाती लड़ाई नहीं थी बने हुए रास्ते अगर जाती लड़ाई नहीं थी तो कौम को इतनी देर बेवकूफ बनाई रखा। एक आगे स्टेज पे कहता कि मेरी जबान न खुलवाओ मैं सब कुछ बता दूंगा। मैं कहा अच्छा अजय कुछ लुका के रखा या कौम को कहता है भी जड़ा लुका के रखा बाहर काट लुकान जो है ही नहीं। इस कौम को की लुकाना, इस कौम को पता नहीं कि जनाब चर्च और बॉर्डर और भाग पी के सरे महल और जनाब चाती उमरा और जनाब बड़ी गाना सोना ले ले इस कौम को किथे किथे बेचा। अगर कोई पूछे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों वोट दे रहे हो, तो उन्होंने जाके कहना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पाकिस्तानी कौम को अमेरिका दे के IMF दे के आलमी बैंक दे के UNO दे के कभी जलील करने का नहीं सोचा। बल्कि वो कहने कि अगर कोई वक्त मुश्किल मुल्क के उत्ते आ गया तो ऐसी हर जालिम के नाल खड़े होके कहांगे कि सितमगर इधर आ हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर पोशीदा सारिया
डॉक्टर हूँ जिन्होंने लोग एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। मैं उन्हें सारे को कहना चाहना अपना RTS 17 तो पहले ठीक कर लो। जे हो बह गया ना तो असं हूँ एहो जहा बिठावे वो उठन जो तो नहीं रहेगा। पहले उसको ठीक कर लो और अच्छी तरह ठीक कर लो। उन्होंने एहो जहा बिठावे एहो जहा बिठावे वो फिर कभी उठन जो नहीं रहेगा। खबरदार कोई डाकू वो छुपिया हुए या किसी लिबास से होवे या जनाब मुहाफिज बन के खड़े हुए और साढ़े वोट पर मैली अख भी कटे देखे मैली अख देखी अख कट लवोगे हाथ बताया हाथ तोड़ लवोगे। हाँ असि जालिम नहीं हाँ लेकिन मेरी याद रखना मजलूम भी नहीं हाँ। सानू इतना आंदा और असि वैर पाने भी जानते हैं ते वैर निभाने भी जानते हैं। और साढ़े वैर चंगे नहीं हैं साढ़े वैर पै जान तो असि फिर उम्र नहीं देखते असि फिर 16-17 साल का मुंडा के ला के टेबल उल्टा करके रख देते हैं। हाँ साढ़े वैर ना सानू समझो साड़ी गल कोई समझो असि वो नहीं हाँ कि जड़े नस जाओगे एक पटाखा चलिया वो क्या आदत है रोना रोन वाले वो जनाब क्या आदत है रोना रोन वाले उन्हें गल्ला सुनो गल्ला की कहते हैं जनाब मुझे कौम का बड़ा दर्द है लेकिन तकरीना जाके लंदन जाके उठो वीडियो में खिताब हो रहे हैं और एक कहना महंगाई वास्ते बाहर निकलो मैं स्क्रीन अंदर वीडियो लिंक तो खिताब करूंगा तुसी रोडा उत्ते खचड़ो। मैं कहा कायद सुनी कहते अदरा इकबाल कहना मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है शमशीर और सना अव्वल ताऊस और रुबाब आखिर। इकबाल कहना किधर फिरता पिया अदरा मैं तेरे कायद दिखावा मियां वाली दा रोड होवे पिछो दुश्मन फायरिंग कर दे बाबा जी गड्डी रोक लें रोक के दरवाजा खोल के लत्ता मार काट के कह उधर क्यों गोलियां चला रहे हो मुझे कहते हैं खादिम हुसैन रसूल। तहरीक लब्बैक के पास वोट नहीं है तहरीक लब्बैक वाले वोट वास्ते निकल आए मैदान मलिक और इस रंग के नाल निकले तुसी कराओ इलेक्शन सही फेयर एंड फ्री और जनाब तो धुंध ना पाओ राती जी तुम दुधा शुदा पाते हो ना बाज आ जाओ उसको धुंध ना पाओ तो पासे थोड़ी लब्बैक आ जाए पासे थोड़े होंगे लब्बैक आ जाए थोड़ी थोड़ियां वोट पा के जाएंगे। गिनती मैं कहना तो मशीन खत्म हो जाएगियां और कौम और जाग चुकी कौम किसी भी लगी नारे में नहीं आने वाली। और पिछले 17 दिन तो आलमी मंडी तेल की कीमत गिर चुकी हैं लेकिन ए जनाब खादमे आला साहब ए जनाब वजीर खजाना साहब ए जनाब इन्हों के तर्जुमान ऐलान कर रहे हैं हम तेल की कीमतें कम कर रहे हैं। उन्होंने आज आकर की हैं ताकि हमेशा हमें इलेक्शन में फायदा हो। मैंने कहा 75 साल से कौम को महंगाई की चक्की में पीसने वालों कौम को पेट्रोल और डीजल महंगे दामों फरोख्त करने वालों अब तुम मुफ्त भी कर दो तो कौम तुम्हें सस्ता तेल देगी इंशाल्लाह। कौम को अब इन बातों की और हमसे पूछते हैं कि आप इकोनॉमी का क्या सोचते हैं। मैंने कहा मुझे बताओ ये पढ़े लिखे सारे कहते हैं इकोनॉमी के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा इधर आओ मुझे बताओ कि इस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर सबसे ज्यादा वजन किस चीज का है। कहने जी ये तो देखना पड़ेगा। मैंने कहा इधर आओ तुम कहते हो ना जाहिल मौलवियों को पता कुछ नहीं आउटों को पता कुछ नहीं इन लोगों को पता कुछ नहीं। इस इकोनॉमी के ऊपर सबसे ज्यादा वजन सूद का है और दूसरे नंबर पर उस अशराफिया का है जिसके कुत्तों का साधन भी बाहर के मुल्कों से आता है। कहते हैं फिर क्या करेंगे। मैंने कहा करेंगे ये कि अपना एटमी प्लांट जारी रखेंगे अपनी मुल्क कौम का सौदा नहीं करेंगे हमें दो नहीं आधी रोटी भी खानी पड़ी हम वो खा के इज्जत से पिएंगे क्योंकि हमारे बाबे ने बताया कि देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। और कहते हैं कि आप मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वोट के बदले में जन्नत की बात की है। मैंने कहा अच्छा वोट के बदले में जन्नत की जमानत की मैं बात करता हूँ। पहले ये बताओ कि तुम्हें वोट देने
होने से दुनिया कैसे सबक दिया है। 70 साल हो गए हैं कौन तुम्हें वोट दे रही है, कभी IGI के नाम पर, कभी नून लीग के नाम पर, कभी वोट को इज्जत दो के नाम पर, कभी डिक्टेटर की मुखालफत के नाम पर, कभी एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के नाम पर। बाहर होते हो तो भोंकते हो, घर आ जाते हो जब इक़्तिदार मिलता है तो बूट पॉलिश नहीं चाटते हो। तुम्हें क्या पता हो कि कौमें कैसे चलती हैं, मुल्क कैसे बढ़ते हैं और जनाब मुल्की निज़ाम कैसे चलता है। ये उनको पता है जो कहते हैं कि है मश्क सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तरफा तमाशा है, हसरत की कबीलियत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुद खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी, इसलिए कि शाहों के तकब्बुर से भी दम कर रहा मैं, आखिर इस बार गाए खास का सलाम है। और तुम बात करते हो कि मैं अमेरिका के खिलाफ खड़ा होऊंगा, मैं आज़ादी की जंग लड़ूंगा। सुन तो हमारी माएँ बहनें भी नहीं है, लेकिन मैं एहतियातन बात कर दूं, आज़ादी की जंगें नचने वाली की बेटे नहीं लड़ते, नचन वाली के पुत्र आज़ादी की जंग नहीं लड़ते। आज़ादी की जंग वो लड़ते जिन्हां दियां मावां ने उन्होंने सबके या रसूल दी लोड़ी दी हो। अमेरिका के खिलाफ खड़े होना था। हाय 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 समात पढ़ाना तिल का लजाम आज जनाब साबका वज़ीर आज़म साहब जड़ी कुछ बह के दाढ़ी पढ़ रहे हैं, सानू समात पढ़ा रहा इस वास्ते कि जनाब जो पाले थे वो गले पड़ गए हैं और ये पढ़ने थे इसलिए कि जब भी जिस चीज को तुम इस्लाम के मुखालिफ लाओगे, इस कौम के जनाब मुखालिफ लाओगे, इस कौम के हक में वो चीज ना हो, तुम जबरदस्ती मुसल्लत करोगे, वही चीज अल्लाह तुम पर मुसल्लत कर देगा। ये अल्लाह का कानून है। और ये याद रखना, जिन तजर्बाकारों को तुम लायो ना, ये हम करीब तुम्हारे गले में पड़ गए तो हमारा नाम बदल देना। तुम्हें पता ही नहीं है ये मुल्क हमारे बड़ों ने ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया था। इस मुल्क को चलाबी अब वही सकते हैं जिनके सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा है और जिनके सरों में और दिमाग में किसी का खौफ नहीं है, बल्कि वो हर जालिम के सामने ये खड़े होकर कहते हैं कि ना सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। वो क्या कहते उसके खिलाफ बात करो। मैंने कहा उसके खिलाफ बेचारे की क्या बात करें, जिस जब गोली मारता था हम उसके सामने खड़े थे। और ये जिन्होंने हमारे 8 लाख लाशें गिराई खत्म नबूवत के नाम पर, और जनाब खत्म नबूवत के मौजू पर फैजाबाद पर इन्होंने जनाब उस बाबे के ऊपर जो इश्क मस्ती का काफिला लेकर चला था उसके ऊपर जनाब हजारों शेल और गोलियां बरसाई। वो कभी हमारे हमदर्द हो सकते हैं? हाँ, तुम खुफिया खुफिया पैगाम अंदर से ना भेजो। तहरीक लब्बैक वाले ऐसे नहीं है कि अंदर ड्राइंग रूम में बात और करें और मैदान में और करें। हम कहते हैं लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहाँ कहाँ पहुंचा
पाकिस्तान का एजेंडा भी इस्लामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का झंडा भी इस्लामी, और उसमें जो डंडा है वो भी इस्लामी है। ये मैं पैगाम उनको दे रहा हूँ जो सोच कर बैठे हैं कि 17 वाले दिन कहीं डांगा डाल के किसी अपने चेलों को